अब हम सब कुछ महत्वपूर्ण रसों को उनकी परिभाषा एवं उदाहरण तथा स्पष्टीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। करुण रस की परिभाषा। किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न शोभ या दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता प्राप्त होने पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश हो जाने पर, उनका वियोग हो जाने पर या द्रव्य का नाश हो जाने पर तथा प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है, तथापि वहाँ पर मिलने की आशा भी बंधी रहती है। इसलिए जहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, वहीं पर करुण रस होता है। करुण रस का यह उदाहरण तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस से उद्धृत है। यहाँ महाराज दशरथ के मरण पर रानियों के शोक का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस उदाहरण में स्थायी भाव है शोक, आलंबन है मृत राजा दशरथ और आश्रय है दशरथ की रानियां। अनुभाव है रानियों का रोना, राजा के बल और प्रताप का वर्णन करना, बार बार भूमि पर गिरना। और संचारी भाव है विषाद, चिंता, प्रलाप, स्मृति। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद्य को, इस उदाहरण को करुण रस की दशा तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रस, छंद, अलंकार की परिभाषा उदाहरण के साथ साथ स्पष्टीकरण लिखना भी अनिवार्य होता है, तभी आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकेंगे।